नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूबर गुरु। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी स्पेशल सीरीज़ में। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जैसे कि बात करते हैं उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये जनवरी माह में मनाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राज्य विधानमंडल हमारा उत्तर प्रदेश का द्विसदनात्मक है। एक है विधान परिषद और दूसरी है विधानसभा। उसके बाद दोस्तों, राज्य विधानसभा का प्रथम गठन ये हुआ था जुलाई 1937 को और अब तक कुल 17 बार इसका गठन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विधानसभा सदस्यों की संख्या ये 1967 तक 431 थी। नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने तक 426 थी और वर्तमान में 403 है, जिसमें SC, ST और एंग्लो इंडियन के आरक्षण की जो 70 वर्ष की अवधि थी ये 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गई है। और संविधान का 126वां संशोधन करके SC, ST के लिए इस अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए इस आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया है, जिससे कि ये सीट स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और इस समय जो अंतिम एंग्लो इंडियन थे उनका नाम था डॉक्टर डेंजिल जे गॉडिन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्षेत्रों के आधार पर विधानसभा सीटों क्षेत्रों के आधार पर विधानसभा सीटें देखते हैं। पूर्वांचल में 162 सीट, पश्चिमांचल में 149, मध्यांचल में 73 और बुंदेलखंड में 19 सीट। आगे बढ़ते हैं, 17वीं विधानसभा में चुनी गई महिलाएं, इनकी संख्या 42 और जिसमें से कि 36 बीजेपी की और 6 अन्य, कुल का 10.42% हैं। अगला देखते हैं, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज, जिसमें कि कुल 12 सीटें हैं। और सबसे कम सीटों वाला जिला श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, इनमें कुल 2-2 सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, जिसमें कि 84 SC के लिए हैं और 2 ST के लिए। ये 2017 की बात है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार विधानसभा के लखनऊ के बाहर बैठक ये हुई थी 8 जनवरी 2003 प्रयागराज में। और आगे देखते हैं, राज्य विधानमंडल की लखनऊ के बाहर बैठक 29 जनवरी 2019 प्रयागराज में। विधान परिषद का गठन 1937 और उसके बाद से ये अनवरत यानी कि लगातार चलता आ रहा है। उत्तराखंड राज्य से पहले विधान परिषद सदस्यों की संख्या 108 थी। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। प्रदेश में SC, ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीट क्रमशः SC के लिए 17 और ST के लिए 0 है, 0। मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र वह है क्रमशः गाजियाबाद व बागपत। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कुल 10 बार लग चुका है, जिसमें कि प्रथम बार जो लगा था वो था 25 फरवरी 1968 और ये था 25 फरवरी 1969 तक। और अंतिम बार जो लगा था ये था 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक, लगभग 2 माह तक। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण ये है 33% या कुल सीट का 1/3। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय हमारा प्रयागराज में है और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। इसकी स्थापना देखा जाता है, इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 आगरा में हुई थी और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत हुई थी। स्थापना के 1 वर्ष के पश्चात यानी कि 1869 में इसको आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया था।
11 मार्च 1919 इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया और इससे पहले इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय था। आगे देखते हैं दोस्तों, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या ये है 160। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन और स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये थे विधुभूषण मलिक 1947 से 1955 तक। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर, ये 14 नवंबर 2018 से हैं। और अभी तक के ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो आज़ादी के बाद के 34वें मुख्य न्यायाधीश हैं। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 ये लागू हुआ 1 जुलाई 1952 से। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।